आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सदियों पुराना तो है, पर आज भी हमारी जिंदगी में उतना ही जरूरी है। हम बात करेंगे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं के बारे में और खास तौर पर एक मजदूर के अधिकारों के बारे में। ये सिर्फ इतिहास की कोई कहानी नहीं है, बल्कि आज के हमारे दफ्तरों और कारखानों के लिए कुछ बहुत ही अहम सबक। देखिए, सारी बात शुरू होती है एक बहुत ही सीधी सी सच्चाई से। कोई भी इंसान अकेले अपनी सारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता। ना कोई अपना घर खुद बना सकता है, ना अपने सारे कपड़े खुद सिल सकता है और ना ही अपने लिए सारा खाना उगा सकता है। सीधी सी बात है, हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये जो आपसी निर्भरता है, ये हमारे रिश्तों को, खासकर काम की जगह पर, कैसे तय करती है। और बस यहीं से हम अपने पहले हिस्से पर आते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि मालिक और कर्मचारी का जो रिश्ता है वो इसी आपसी सहयोग की मजबूत नींव पर टिका होता है। जरा सोचिए, दो तरह की दुनिया हो सकती है। एक तरफ जहां हर कोई सिर्फ अपने लिए जी रहा है, जाहिर है वहां सिवाय अफरा तफरी के और कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये तो मुमकिन ही नहीं है। और दूसरी तरफ है हमारा समाज, जो सहयोग, लेन देन और तरक्की पर चलता है। यही वो सहयोग है जिसकी वजह से हम एक समाज के तौर पर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर। अगला हिस्सा हमें ये बताता है कि काम को सिर्फ एक जरूरत की तरह नहीं, बल्कि एक इज्जतदार अमल के तौर पर देखना चाहिए। एक बार ईमानदारी से सोचिए, जब हम मजदूर या लेबर जैसा कोई शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या तस्वीर बनती है? अक्सर हमारा समाज कुछ कामों को दूसरों से कमतर समझता है, पर क्या ये नजरिया वाकई सही है? और अब जो बात सामने आती है वो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। इतिहास के सबसे सम्मानित लोग खुद मेहनतकश थे। लगभग सभी पैगंबरों ने चरवाहे का काम किया। पैगंबर दाऊद एक बेहतरीन कारीगर थे जो जिरहा यानी कवच बनाते थे। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद एक व्यापारी और चरवाहे थे। और पहले खलीफा अबू बकर भी एक कारोबारी थे। इससे ये साफ होता है कि काम चाहे कोई भी हो, वो शर्मिंदगी की वजह नहीं बल्कि इज्जत की बात है। और यहाँ सबसे अहम बात यही है, ये मिसालें हमें सिखाती हैं कि मेहनत किसी इंसान की कीमत कम नहीं करती, बल्कि उसे और भी बढ़ा देती है। अपने हाथ से किया गया काम किसी के भी रुतबे को छोटा नहीं करता, बल्कि उसे और ज्यादा इज्जत देता है। तो ठीक है, अगर हर काम इज्जतदार है, तो फिर वो कौन से अधिकार हैं जो इस इज्जत की हिफाजत करते हैं? तो चलिए देखते हैं कि एक मजदूर को क्या मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इन तालीमात के हिसाब से देखें तो एक काम करने वाले के 3 बुनियादी अधिकार हैं। पहला, काम के बदले एक मुनासिब उजरत यानी मजदूरी पाने का हक। दूसरा, उस मजदूरी को वक्त पर पाने का हक। और तीसरा, काम की जगह पर इज्जत और इंसाफ से भरा बर्ताव पाने का हक। ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है, बल्कि एक बहुत सख्त हिदायत है। इसका मतलब बहुत गहरा है। मतलब ये कि मजदूर की ज़रूरतें कितनी फौरी होती हैं और उसकी मेहनत की क्या कीमत है, इसे पहचानना ज़रूरी है। ये उसके आत्मसम्मान को बनाए रखने की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मजदूरी देने में देर करने को एक बहुत बड़ा जुल्म माना गया है। देखिए, जुल्म एक बहुत बड़ा शब्द है। इसका मतलब सिर्फ नाइंसाफी नहीं, बल्कि अत्याचार होता है। तो ये सिर्फ एक लेन देन की गलती नहीं है, ये नैतिकता से जुड़ी एक बहुत बड़ी नाकामी है। लेकिन अधिकार सिर्फ पैसों तक ही नहीं होते, ये बर्ताव और सलूक के बारे में भी हैं। और इसे समझने के लिए एक छोटी सी कहानी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। कहानी है पैगंबर के एक साथी अबू मसूद की। एक दिन उन्हें अपने एक सेवक पर बहुत गुस्सा आया हुआ था और वो उसे सजा दे रहे थे। तभी उन्हें अपने पीछे से एक आवाज सुनाई दी। ये पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। एक पल के लिए उस लम्हे को महसूस कीजिए। पैगंबर के ये शब्द अबू मसूद को याद दिला रहे थे कि असली ताकत और अधिकार असल में किसके पास है। ये सुनते ही अबू मसूद पर बहुत गहरा असर हुआ और उन्होंने फौरन उस सेवक को आज़ाद कर दिया। ये वाकया उन लोगों के साथ अच्छे सुलूक की एक ऐसी मिसाल बन गया जो हमेशा याद रखी जाएगी, जो हमारे नीचे काम करते हैं। इस कहानी के अलावा अच्छे बर्ताव के कुछ और सिद्धांत भी बताए गए हैं, जैसे कि किसी पर भी उसकी ताकत से ज्यादा बोझ न डालना, उसे वैसा ही खाना और कपड़े देना जैसा आप खुद इस्तेमाल करते हैं। ये कहानी और ये सिद्धांत हमें यही सिखाते हैं कि मालिक और कर्मचारी का रिश्ता सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि एक इंसानी रिश्ता है जो हमदर्दी और इज्जत पर टिका होना चाहिए। तो इन सदियों पुरानी बातों का आज की दुनिया के लिए क्या मतलब है? चलिए, इन सभी शिक्षाओं का जो निचोड़ है उसे देखते हैं।
इस पूरी बातचीत से 4 अहम बातें निकलकर आती हैं। पहली, हर काम इज्जतदार है। दूसरी, सही और वक्त पर मजदूरी पाना एक हक है, कोई एहसान नहीं। तीसरी, काम करने वाला एक पार्टनर है, कोई कम दर्जे का इंसान नहीं। और चौथी, हर रिश्ते में रहमदिली सबसे ऊपर है। और आखिर में ये सवाल, ये सिर्फ कोई किताबी सवाल नहीं है, ये हम सभी के लिए है, चाहे हम मालिक हों या कर्मचारी। हम इन पुराने लेकिन हमेशा नए रहने वाले सिद्धांतों को, इज्जत, इंसाफ और हमदर्दी को अपनी रोज की कामकाजी जिंदगी में कैसे शामिल कर सकते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा।